जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीए, बीकॉम, बीएससी या बीएलएलबी की अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। और दोस्तों, जब इसकी मेरिट लिस्ट आ जाती है तो मेरिट लिस्ट में अगर हमारा नाम आ जाता है तो इसके बाद में हमको अपनी फीस सबमिट करनी होती है। और फीस सबमिट करने के बाद में दोस्तों, फीस सबमिट करने से पहले हमको क्या करना होता है, अपने एड जो कि सब्जेक्ट होते हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, हमको क्या करना होता है, हमको अपने सब्जेक्ट हैं सिलेक्ट करने होते हैं। अब दोस्तों, बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए ई प्रीवियस वेबसाइट से सबसे पहले हमको क्या है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। उसके बाद ही हम अपनी फीस को सबमिट कर पाते हैं। तो दोस्तों, फीस सबमिट कैसे होती है बीकॉम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों, उसके लिए हमको सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। मैं बीएससी के बारे में बता चुका हूँ कि बीएससी के सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट होते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को देख ली, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज के वीडियो हम देखेंगे कि बीकॉम में सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको अच्छी समझ में आ पाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईटीआई जो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, यानी कि ई प्रवेश एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट वाली लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से आपको चेक मार्क कर देना है, यहाँ से आपको आई एग्री करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अगर दोस्तों आपने अभी तक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की यहाँ पर लास्ट डेट 25 अगस्त रखी गई है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों फीस सबमिट करना होता है। फीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट फर्स्ट राउंड की 220 से लेकर 25 अगस्त रखी गई है। लेकिन दोस्तों, जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का प्रोसेस होता है, फीस सबमिट करने का जो प्रोसेस होता है सेम रहता है, बस यहाँ पर राउंड चेंज हो जाता है। तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फीस सबमिट करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमको अपनी फीस सबमिट करनी, तो फीस सबमिट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एडमिशन फीस सबमिट वाले सब्जेक्ट पर, यहाँ पर एडमिशन फीस सबमिट करने वाली लिंक पर हमको क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमको अपना एप्लीकेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद में दोस्तों हमको पासवर्ड डालना है। इसके बाद कैप्चा कोड दिया गया, इस कैप्चा कोड को फिल करना है। इसके बाद व्यू डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीकॉम में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए इस तरह का हमारे सामने कुछ इंटरफेस आ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा बीकॉम कॉमर्स दिखाई दे रहा है। किस कॉलेज के लिए हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, बीकॉम में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर दोस्तों हमको क्या करना होता था, पहले बीकॉम में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, या दोस्तों बीएससी में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने, या दोस्तों बीए में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है और एक मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद में ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि सिलेक्ट करना होता है, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप हमको सिलेक्ट करना होता है और वोकेशनल सब्जेक्ट हमको सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है कि दोस्तों बीकॉम में मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें। दोस्तों, जो मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का जो ऑप्शंस आता है दोस्तों, वो बीए के सब्जेक्ट में सिलेक्ट करने के लिए आता है और बीएससी के सब्जेक्ट में भी यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आता है। बीएससी की मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। अगर आपको बीए के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट करें, मैं बीए की भी इस तरह की वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे कि बीए और बीएससी में यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शंस आता है। और मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट का मतलब होता है, एक हमारा हमारा जो ग्रुप होता है दोस्तों, बीकॉम में ग्रुप होता है, उस ग्रुप का एक तो मेन सब्जेक्ट होता है और सेकंड नंबर पर एक माइनर सब्जेक्ट होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर बीकॉम, यहाँ पर बीएससी और बीए में यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि किसी भी कैटेगरी में, किसी भी ग्रुप में 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, 2 अदर सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि फाउंडेशन सब्जेक्ट होते हैं हिंदी और इंग्लिश या कंप्यूटर। ठीक है, तो वो दोस्तों दो तो जो कि फाउंडेशन कोर्स हो के जो सब्जेक्ट हो जाते हैं, फाउंडेशन सब्जेक्ट हो जाते हैं, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि हमारा बीएससी में 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से बीकॉम में भी मेन सब्जेक्ट होते हैं, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अदर यूनिवर्सिटी में अदर यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बीकॉम में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए क्या किया गया है, यहाँ पर
दो जो मेजर सब्जेक्ट हैं और जो माइनर सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से 2 जो सब्जेक्ट होते हैं ना दोस्तों, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए गए हैं, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। यहाँ पर दोस्तों जो 3 मेन सब्जेक्ट है, 3 मेन सब्जेक्ट में से यहाँ पर 2 सब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर दिए गए हैं और जो एक सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको आपको सिलेक्ट करना है ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंतर्गत। यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना, आपको पता होगा तो, आपको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, उन 3 मेन सब्जेक्ट में से 2 तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं और जो एक जो सब्जेक्ट होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट को आप अदर ब्रांच के सब्जेक्ट के साथ में मैच कर सकते हैं। यानी कि पीसीएम हो गया हमारा, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैथ अच्छा नहीं लगता है, यानी कि 3 मेन सब्जेक्ट में से अगर आपको 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उसे आप ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंतर्गत चेंज कर सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, जो कि हमारे हायर एजुकेशन 2021 में लागू कर दी गई है। तो दोस्तों 2 तो मेन सब्जेक्ट हैं जो हमारे सिलेक्ट हैं ओपन, लेकिन यहाँ पर ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर हमको अपना एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। अब कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप कोई भी यहाँ पर एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना कर सकते हैं। या तो आप इकोनॉमिक्स के भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स के भी कर सकते हैं, कॉमर्स का करना चाहते हैं तो कॉमर्स का भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के यहाँ पर दिए गए सब्जेक्ट उनको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर अदर ब्रांच का भी यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा अदर ब्रांच का, जैसा कि हिस्ट्री हमारा बीए का सब्जेक्ट होता है, लेकिन दोस्तों आप बीकॉम में भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार लागू किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया 2 सब्जेक्ट हमारे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हैं बीकॉम में, लेकिन जो एक सब्जेक्ट है उसे हम चेंज कर सकते हैं अदर ब्रांच के सब्जेक्ट के साथ में। तो आप यहाँ से इकोनॉमिक्स यानी कि बीकॉम का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमर्स के साथ में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री के साथ में भी सिलेक्ट एक्स वाई जेड कि कोई भी आपका जो भी मनपसंद सब्जेक्ट है, इन सभी यहाँ पर जो लिस्ट दी गई सब्जेक्ट की, वहाँ से आप कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। और सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में तो दोस्तों यहाँ से हमने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में हमको अपना वोकेशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। वोकेशनल सब्जेक्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पर हमको कोई भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में हमको प्रोजेक्ट इंटर्नशिप हमको सिलेक्ट करनी होती है। वोकेशनल सब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कि व्यवहारिक सब्जेक्ट, यानी कि दोस्तों जो आपका कोर्स है, उस कोर्स के अतिरिक्त आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देना इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत आप जो कि आपका कोर्स है, उस कोर्स के अलावा भी कोई भी आपको जो मनपसंद सब्जेक्ट है, जो भी थ्योरी है आपकी मनपसंद, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में प्रोजेक्ट बना सकते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत। और जो ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, हमारी जो जॉब्स होती हैं, आगे जो वैकेंसी निकलती हैं, उसमें हमको बेनिफिट हो जाता है। उसको हमारे मनपसंद की जो भी चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करके हम अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ सकते हैं और आगे हम जो कि कंपटीशन की प्रिपरेशंस करते हैं उनमें हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद में प्रोजेक्ट इंटर्नशिप हमको सिलेक्ट करना होता है और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप कर सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा तो आप देख सकते हैं। तो अभी हमने केवल बीकॉम के सब्जेक्ट सिलेक्ट करना देख लिया है। बीकॉम के सब्जेक्ट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हैं 2, लेकिन हमको एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। यहाँ पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे बीकॉम के बारे में, तो मैंने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझा दी है। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है दोस्तों के साथ में। और आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।